तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इटाची एक मिशन से आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में उसके फादर मिलते हैं। फिर वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं। तो उसके फादर कहते हैं हमें ऐसे साथ में चले हुए बहुत दिन हो गए। फिर इटाची कहता है मैं अब एक गैनिन बन चुका हूँ तो मुझे मिशन पर जाना होता है। फिर फुगाकू कहते हैं हाँ मैं समझ सकता हूँ, हमें यहाँ पर आए हुए 3 साल हो गए। उन्होंने हमें विलेज के एक कोने में धकेल दिया। जिनके पास ताकत है वो उचीहा वालों की आवाज को दबाते आ रहे हैं। तुम्हें तो ये सब पता ही है। हम एक दिन अपनी ताकत को दोबारा से हासिल करेंगे और इस अंधकार से निकलेंगे। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी उन्हें इजुमी दिखाई देती है और इटाची उसके साथ चला जाता है। फिर इजुमी कहती है हम दोनों को मिले हुए काफी समय हो गया। जब से तुम गैनिन बने हो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं और मैंने तुम्हें गैनिन बनने पर कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। उसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर इटाची कहता है तुम्हें इसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो इजुमी इटाची को डम्पलिंग्स खाने के लिए देती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो इटाची से कहता है चलो हमें मिशन पर जाना है। और इटाची वहाँ से चला जाता है। फिर वो सभी निंजा कैट को ढूंढने के लिए जाते हैं और सर पर अजीब सा एंटीना लगाकर बिल्लियों से उस निंजा कैट के बारे में पूछताछ कर रहे थे। जिसके बाद इटाची और मिनाजुकी को उस कैट की लोकेशन का पता चल जाता है। तो इटाची अपने दूसरे साथियों को बुलाने के लिए जाता है। फिर इटाची उनसे कहता है हमने उस कैट की लोकेशन को ढूंढ लिया है और तुम दोनों को मिनाजुकी सेंसे ने बुलाया है। फिर वो चारों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं बिल्ला तो दारू पीकर पड़ा हुआ था। फिर वो बिल्ला कहता है उसने तो मुझे दोबारा रिजेक्ट कर दिया और मेरे घर वाले मुझे शादी करने के लिए बोल रहे हैं। फिर मिनाजुकी उसके पास जाता है और वो कहता है मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्या हम इसके बारे में बातें कर सकते हैं? फिर वो बिल्ला कहता है क्या तुम मेरी भावनाओं को समझ सकते हो, एक ऐसी बिल्ली जो कि रिजेक्ट हो चुकी है। फिर वो बिल्ला उसे भी दारू पिलाने लगता है। तो मिनाजुकी कहता है ये औरतें होती ही ऐसी हैं, ये हमारी फीलिंग्स कभी नहीं समझ सकती हैं। ये सुनकर वो बिल्ला उस पर अटैक कर देता है और वो कहता है तुम लड़कियों की बुराई कैसे कर सकते हो। तभी वो तीनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर बिल्ला भागने लगता है तो वो तीनों भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तभी वो लड़का एक डिब्बे से टकराकर नीचे गिर जाता है और वो बिल्ला उस लड़की को भी पेल देता है। फिर इटाची अकेला ही उस बिल्ले के पीछे जाता है। तभी इटाची उस पर कुनाई से अटैक करता है लेकिन वो बिल्ला उसके सभी अटैक से बच जाता है। फिर वो कहता है तुम तो कुनाई फेंकने में एक्सपर्ट हो लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन तभी ऊपर से एक कुनाई गिरती है और उससे बिल्ले की मूछें कट जाती हैं। फिर बिल्ले का सर लोहे की रोड से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर इटाची उसे पकड़ लेता है और वो उस बिल्ले को उसके घर वापस छोड़ देते हैं। फिर उसके फादर कहते हैं ये काफी टैलेंटेड है लेकिन लड़कियों के मामले में ये थोड़ा कच्चा है। फिर वो कहता है मैं तो सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए एक अच्छी वाइफ ढूंढना चाहता था। फिर वो ग्रैनी कहती हैं तुमने ये मिशन तो पूरा कर दिया लेकिन इस बिल्ले की मूछें कहाँ हैं? तो इटाची कहता है वो तो हवा में उड़ गई। फिर ग्रैनी कहती हैं चलो कोई बात नहीं लेकिन जब तुम अगली बार आओ तो ध्यान रखना उचीहा ने जो उधार लिया था उसका कर्ज अब बढ़ चुका है। फिर वो सभी वापस जा रहे होते हैं और हमें पता चलता है उस बिल्ले की मूछें टैनमा ने ले ली थी क्योंकि उसके डैड काफी बीमार थे और इलाज के लिए उस बिल्ले की मूछें चाहिए थी। फिर इटाची सोचने लगता है वो निंजा कैट और जितने भी बड़े लोग हैं ये सब अपने क्लैन के बारे में ही सोचते रहते हैं। फिर हम देखते हैं इटाची सास्के के साथ खेल रहा होता है। तभी सास्के उस बिल्ली वाले एंटीना को उठाकर पूछता है बड़े भाई आखिर ये क्या है? तो इटाची मुस्कुराता है और वो सोचने लगता है जिंदगी जन्म लेती है और जिंदगी मरती है लेकिन कभी कभी जिंदगी को बचाया भी जा सकता है। जब एक क्लैन बढ़ता है तो एक विलेज का जन्म होता है और दूसरों के साथ बंधन बढ़ते हैं। अगर दोस्त यही होते हैं तो हम भी दोस्त हैं और इसमें कोई शक नहीं। फिर इटाची अपने एक मिशन के बारे में याद करने लगता है जब दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया होता है और टेनमा इटाची को बचाते बचाते मारा गया था। फिर इटाची कहता है हमारे बीच एक दोस्ती का रिश्ता था और इसीलिए वो मारा गया। मैं पहले नहीं समझ पाया था कि असली दर्द क्या होता है, एक जिंदगी को खोने का दर्द। मैं अब समझ चुका हूँ किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। और हम देखते हैं इटाची का शारिंगान भी अवेकन हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।